औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम सूरह फ़ातिहा की पहली आयत पूरी करने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दु पर तो बात हो चुकी है, आज इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दु लिल्लाहि, सारी तारीफ़ें, सारा हम्द, सारी शुक्रगुजारी अल्लाह ताला के लिए। यहाँ अल्लाह ताला ने पर्टिकुलरली अपना नाम रखा है अल्हम्दु के बाद। अगर अल्लाह ताला अपना नाम नहीं रखते तो आयत कैसी होती? अल्हम्दु रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ें, सारी शुक्रगुजारी सारे जहानों के रब के लिए। और ये भी लगभग सही बात लगती है हमें, लेकिन आप सोचिए कि अलग अलग मज़हब वाले लोग हैं इस दुनिया में, और अलग अलग मज़हब वाले लोग अलग अलग तसव्वुर रखते हैं रब के बारे में। और ये आयत जब दूसरे मज़हब वाले सुनेंगे तो शायद वो सोचने लगेंगे ये हमारे रब की बात हो रही है। लेकिन अल्लाह ताला ने इस कन्फ्यूजन को दूर कर दिया और साफ साफ कह दिया कि अल्हम्दु लिल्लाह, सारी तारीफ़ें, सारी शुक्रगुजारी अल्लाह ताला के लिए। सो दैट नो रूम लेफ्ट फॉर कन्फ्यूजन। और दूसरी जो बात है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने अल्हम्दु के बाद वर्ड अल्लाह को चुना है, जबकि अल्लाह ताला के और भी बहुत से नाम हैं। 99 नामों में से अल्लाह ताला ने वर्ड अल्लाह को चुना अल्हम्दु के बाद। अगर अल्लाह ताला चाहते तो अल्हम्दुलिल रज़्ज़ाक़, अल्हम्दुलिल ख़ालिक़, अल्हम्दुलिल क़ादिर कुछ भी कह सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह ही क्यों कहा? आप सोचिए कि आप किसी टीचर को थैंक यू कहते तो किस वजह से? आपको पढ़ाने के लिए। आप किसी डॉक्टर को शुक्रिया अदा करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको उनसे इलाज अच्छी मिली। जब भी आप किसी का शुक्र अदा करते तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए उन्होंने खास एक फेवर किया था। अगर अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल रज़्ज़ाक़ कहते तो सारी तारीफ़ें, सारा शुक्रगुजारी उस रब के लिए जो रज़्ज़ाक़ है, जो रिस्क देने वाला है। तो मतलब हम शुक्र अदा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें रिस्क दिया है। अल्लाह ताला के लिए हम कहते हैं अल्हम्दुलिल ख़ालिक़, तो शुक्रिया अदा इस वजह से होता है कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, हमें बनाया है। क्योंकि खालिक का मतलब क्रिएट करना है, बनाना है। जबकि अल्लाह ताला की तरफ से हमें सिर्फ एक फेवर नहीं, करोड़ों फेवर्स मिले हैं। बहुत सारे एहसानात अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिले हैं। जब हम चाहते हैं कि हर एहसान का हम शुक्र अदा करें, हर नेमत का हम शुक्र अदा करें, जिसे हम जानते हैं, जिसे हम नहीं जानते, तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, वो है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अल्लाह वर्ड में सारी की सारी खूबियाँ हैं। अल्लाह में कादिर भी है, मुक़्तदिर भी है, रज़्ज़ाक़ भी है, क़ादिर भी है, सब कुछ है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो हम अल्लाह ताला की हर चीज़ का शुक्र अदा करते हैं। हर सांस पे करोड़ों एहसान जो अल्लाह ताला हम पे करते हैं, हर चीज़ का हम शुक्रिया अदा करते हैं। कितनी सारी बातें आ गई अल्हम्दुलिल्लाह में जो ट्रांसलेशन में मिसिंग थी। आगे बढ़ते हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ें, सारी शुक्रगुजारी अल्लाह ताला के लिए जो सारे जहानों का रब है। यहाँ जो वर्ड रब है ना, इसमें बहुत सारी इम्प्लीकेशंस है। हम हमेशा सोचते हैं जो ट्रांसलेशन कॉमनली लिया जाता है रब का, वो मालिक है। जैसे हमेशा हम ट्रांसलेशन सुनते हैं सारे जहानों का मालिक है। ये गलत तो नहीं है पर पूरी तरह से सही भी नहीं है। मालिक मतलब क्या? एब्सोल्यूट ओनर। और देखिए रब्बुल अब्द कहते हैं हम, मास्टर ऑफ द स्लेव। रब्बुल बैत भी हम कहते हैं, मतलब ओनर ऑफ द हाउस। दोनों में ही मालिक का मतलब है। अल्लाह ताला हमारे मालिक है, मतलब हम उनकी प्रॉपर्टी है, हम उनकी मिल्कियत है। अल्लाह ताला ओन अस। मालिक और रब में फ़र्क क्या है? मालिक मतलब वो जो ओनर है, और रब मतलब क्या? मालिक भी। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो रब में इंक्लूडेड है। जैसे रब का मतलब असय्यद भी है, वो मुरब्बी भी है, वो मुर्शिद भी है, वल क़य्युम भी है, वल मुनईम भी है। मालिक का मतलब तो पता चल गया कि ओनर को कहते हैं मालिक, और अल्लाह ताला हमारे रब है, हमारे मालिक है। और दूसरी बात क्या है रब में? असय्यद। असय्यद उसको कहते हैं, असय्यद उसे कहते हैं जिसके पास किसी चीज़ की मिल्कियत भी हो और जिसके पास पूरी अथॉरिटी भी हो। अब आप सोच रहे होंगे कि जिसके पास वो चीज़ होगा उसकी अथॉरिटी तो उसके बाद होगी ही। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए, आप किसी कार को ओन करते हो, वो कार आपकी है, लेकिन अभी भी आपको स्पीड का ख्याल रखना है। अभी भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इल्लीगल है, जो अपने कार के साथ आप नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह ताला अस्सय्यद है, मतलब उनकी पास वो चीज़ों की मिल्कियत है जिसकी उन्हें पूरी तरह से अथॉरिटी भी है। मतलब हम उनकी प्रॉपर्टी भी है और हम पर पूरा हक भी अल्लाह ताला को हासिल है। सादी ज़बान में कहा जाए तो अल्लाह ताला के पास हमारे साथ कुछ भी करने का लाइसेंस है, उनके पास पूरी अथॉरिटी है। वह मुरब्बी। मुरब्बी का मतलब होता है, इसमें जो मुरब्बी है ना, ये वर्ड के जो रूट लेटर्स है, रा बा नहीं है, रा बा वाव है।
हमेशा ये गलती हो जाती है। जैसे सूरह इसरा में हम देखें कि अल्लाह ताला कहते कुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, मतलब या अल्लाह तू रहम फरमा उन दोनों पर, मतलब वालिदैन के लिए ये दुआ है, मेरे वालिदैन पर तू रहम फरमा जैसे उन्होंने रहम किया था उस वक्त जब मैं छोटा था। यहाँ रब्बयानी में जो वर्ड रब है ना, इसका रूट लेटर्स रा बा वाव है। रब्बा यरबू तरबिया, और इसका असल वर्ड क्या है? तरबिया। इसका मतलब हुआ तरबियत। किसी दरख्त की तरबियत क्या है? हम उसे अच्छी तरह से नरिश करते हैं, उसे पानी देते हैं और उसे परवान चढ़ाते हैं। और औलाद तरबियत क्या है? कि हम औलाद को अच्छी तरह अच्छी अखलाक देते हैं, अच्छा डाइट का ख्याल रखते हैं और उन्हें अच्छी परवरिश देते हैं अच्छी इन्वायरमेंट में। इसे कहते हैं तरबियत औलाद। मतलब तरबिया मतलब ख्याल रखना है, हिफाजत करना है, मतलब टेकिंग केयर। ऐसा बहुत बार होता है कि हम किसी चीज़ की मिल्कियत तो हमें होती है, पूरी तरह से अथॉरिटी भी होती है, लेकिन हम उसका ख्याल नहीं रखते। जैसे देखिए कि आप अपनी कार को ओन करते हैं, लेकिन हम उसका ख्याल कभी कभी नहीं रखते। जैसे कभी ऑयल चेक नहीं करते। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों की मिल्कियत तो हमें हासिल होती है, लेकिन हम उनका ख्याल नहीं रखते। जैसे कोई सिस्टम ले लीजिए कि आप इसमें सारी की सारी डंप फाइल्स इन्वॉल्व करते हैं, डाउनलोड करते हैं और इसके साथ वायरस आ जाता है और सिस्टम ख़राब होने लगता है। सिस्टम पर तो हमारा पूरी मिल्कियत थी, लेकिन हमने इसका ख्याल नहीं रखा। लेकिन अल्लाह ताला हमारे रब कैसे है? जो हमारे मालिक है, जो हमारी मिल्कियत पूरी तरह से रखते हैं, जो असय्यद है, जो हम पर पूरी तरह से अथॉरिटी भी रखते हैं, और मुरब्बी भी है, वो हमारा पूरी तरह से ख्याल भी रखते हैं, हमारी हिफाजत भी करते हैं। वल मुर्शिद, मुर्शिद मतलब वो जो सीधी तरह हमें गाइड करते हैं, मतलब सीधी राह की तरफ जो राह दिखाते हैं उसे कहते हैं मुर्शिद। और अल्लाह ताला मुर्शिद भी है। कर रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ, एक मतलब मैं स्किप कर रही हूँ और दूसरा मतलब है, लास्ट मतलब है वल मुनइम। अल्लाह ताला के वर्ड रब में ये वर्ड भी है कि वो मुनइम है, वो नेमतों से हमें नवाजते हैं, वो हमें चीज़ें वो देते हैं, वो हमें तोहफे अता करते हैं। आखिरी जो सिफत है रब में जो मुब्तला है वो अल क़य्यीम है। अल्लाह ताला जो है वो हमें पूरी तरह से क़ायम रखने के लिए हर वक्त हाजिर रहते हैं। मतलब आज हम एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला कॉन्स्टेंटली हमारा केयर कर रहे हैं। देखिए, आप समझने के लिए सोच लिए कि आपके पास कोई बोनसाई प्लांट है, और बोनसाई प्लांट्स की ये खासियत है कि आप 1 दिन या 2 दिन उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो वो पेड़ ना, वो दरख्त ना पूरी तरह से मुरझाया जाएगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो हाइपर सेंसिटिव होती है, जिनका ख्याल हम थोड़ी देर के लिए ना रखें तो वो चीज़ें हमसे ज़ाया हो जाती है। और हम भी इसी तरह है। हमारी नसों में दौड़ता हुआ खून, हमारे दिमाग का पूरा तरीका, हर चीज़, हर टिश्यू बार बार लगातार कॉन्स्टेंटली अल्लाह ताला की तरफ से निगरानी में है। सिर्फ अल्लाह ताला की निगरानी में हम बार बार तंदुरुस्त रहते हैं। हर लम्हा हम तंदुरुस्त है, इसका मतलब हर लम्हा हमारा ख्याल रखा जा रहा है अल्लाह ताला की तरफ से। हमारे दिलों की धड़कनें इसलिए चल रही है जस्ट बिकॉज ही इज़ लेटिंग इट हैपन। ये सारी की सारी बातें एक वर्ड रब में है, सारी की सारी बातें एक वर्ड रब में इंक्लूडेड है। और जब भी हम अल्लाह ताला को या रब कहते हैं ना, तो समझ जाइए कि हम अल्लाह ताला को मालिक भी समझते हैं, अल सईद भी समझते हैं, वो मुर्शिद भी समझते हैं, वह मुरब्बी भी समझते हैं, वह मुनीम भी समझते हैं, और वह अल क़य्यीम भी समझते हैं। इसी वजह से वो रब है हमारे। और रब वर्ड वो वर्ड है जो अल्लाह ताला ने जो अपने लिए ना डिस्क्रिप्शन के तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पहली बार अपनी पहली वही में यूज़ किया था। अल्लाह ताला जब पहली बार अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही के जरिए बात कर रहे थे, तो फर्स्ट आयत क्या थी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, पढ़िए अपने रब के नाम से। और यही वर्ड अल्लाह ताला ने यूज़ किया था मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम होते वक्त। जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तूर के पहाड़ पर बुलाया था, तो अल्लाह ताला ने यही कहा, इन्नी अना रब्बुका फ़क़ला ला नालैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा। फिर उसके बाद पहले तो ये कहा कि इन्नी अना रब्बुका, मैं तुम्हारा, बेशक तुम्हारा रब हूँ। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा इन्ननी अना अल्लाह, बेशक मैं ही हूँ अल्लाह। पहले बात क्या आई थी? पहले रब आया, फिर अल्लाह ताला ने अपना नाम लिया अल्लाह। और वो रब कौन सा है? रब्बल आलमीन, सारे जहानों का रब है। यहाँ वर्ड्स का मतलब हम नहीं लेंगे कि अगर वर्ड्स मतलब होता तो अवालिम होता यहाँ, लेकिन यहाँ तो आलमीन है, मतलब सारे जहानों का, सारे नेशंस का, सारे कल्चर्स का। तो पता चला सब का रब है, सभी नेशंस का रब है, जो पहले गुजर चुके, जो आने वाले हैं, सारे के सारे, मतलब सब का रब है, मतलब सब बराबर है। अल्लाह ताला की किताब में पहली आया में पता चलता है सब के सब अल्लाह ताला के बंदे हैं, सब के सब अल्लाह ताला की नज़र में बराबर है। कोई नेशन, कोई रेस बड़ी या छोटी नहीं है अल्लाह ताला की नज़र में, और रेसिज्म नाम की चीज़ इस्लाम में है ही नहीं। और यहाँ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की पहली सूरह की पहली आयत पूरी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल कुरआनिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।